नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम इससे पहले 2 सत्र कर चुके हैं जिसमें हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, भाषा की प्रकृति अथवा विशेषताएं और हिंदी शब्द की उत्पत्ति आदि के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे विश्व के भाषा परिवार। और विश्व में कुल मिलाकर 2746 यानी कि लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं को ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह के तुलनात्मक विश्लेषण एवं भौगोलिक निकटता के आधार पर 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है? तो 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 13 भाषा परिवार इस प्रकार हैं: भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, अमेरिकी या रेड इंडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसी ऑस्ट्रो एशियाटिक को आग्नेय भाषा परिवार भी कहा जाता है। कॉकेशियन, यूराल अल्टाइक, सूडानी, बाटू, बुशमैन, मलय पॉलिनेशियन, जापानी कोरियाई। अब हम बात करते हैं भारोपी भाषा परिवार में। भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपी के अंतर्गत भारत और यूरोप क्षेत्र आते हैं। इसका क्षेत्र भारत और यूरोप है, इसलिए इसे भारोपी कहा जाता है। भारोपी भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं आती हैं और आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारी हिंदी भी भारोपी भाषा परिवार का ही हिस्सा है। भारोपी भाषा परिवार को आंतरिक भिन्नता के आधार पर 2 वर्गों या 2 शाखाओं में बांटा गया है, जो है पहली शाखा केतुम और दूसरी शाखा शतम। केतुम में ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी आते हैं और शतम में रूसी, आर्मीनियन, भारत ईरानी आते हैं। और इसी भारत ईरानी के 3 भाग हैं: भारतीय, दरद और ईरानी। भारतीय, दरद और ईरानी में भारतीय भाषाओं में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत सम्मिलित है। मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं अवहट शामिल है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आधुनिक भाषाएं, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि शामिल हैं। दरद में कश्मीरी, सीणा, कोहिस्तानी आते हैं और ईरानी में फारसी, ताजिक और पश्तो सम्मिलित हैं। दूसरी भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। इसका क्षेत्र दक्षिण भारत, उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र और पाकिस्तान है। इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। कुछ विद्वानों के अनुसार जो हिंदी भाषा में ट वर्ग है की ध्वनि है, कारक चिन्ह है और संयुक्त क्रिया तथा जो लिंग प्रयोग किए जाते हैं वो इसी द्रविड़ भाषा के प्रभाव से किए जाते हैं, यह विद्वानों का मानना है। अब बात करते हैं तीसरे भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार का। इसका क्षेत्र चीन, शाम, तिब्बत, बर्मा, भारत की उत्तरी सीमा के आसपास का क्षेत्र है। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वह है चीनी, शामी, बर्मी, तिब्बत, मंदारिन। भारत में मणिपुरी, गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि। इसके बाद बात करते हैं सेमेटिक, हेमेटिक। सेमेटिक, हेमेटिक कुछ विद्वानों का मानना है कि सेमेटिक और हेमेटिक अलग अलग हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह दोनों एक ही हैं। इसका क्षेत्र अरब, मिस्र, मोरक्को तथा आसपास का प्रदेश अफ्रीका तथा पास के एशियाई क्षेत्र हैं। इसमें जो प्रमुख भाषाएं हैं हिब्रू, अरबी, प्राचीन मिस्री, सोमाली, काप्टिक, नामा, फुला आदि हैं। और मूल बाइबल की जो भाषा है प्राचीन हिब्रू है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के बारे में। इसका क्षेत्र प्रशांत महासागर व हिंद महासागर के द्वीपों, भारत के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। मुख्य भाषाएं इसमें मुंडा, मलय, निकोबारी आते हैं। अगला है यूराल अल्टाइक। इसका क्षेत्र यूराल अल्टाइक के मध्य तुर्की, फिनलैंड आदि हैं। इसकी मुख्य जो भाषाएं हैं वह तुर्बी, तुर्की, उज़्बेक, हंगेरियन और फिनिश। इसके बाद अगला भाषा परिवार है बाटू। इसका क्षेत्र है मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका, जंजीबार द्वीप। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं काफिर और स्वाहिली। अगला है अमेरिकी या रेड इंडियन भाषा परिवार। इसका क्षेत्र है उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका,
इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो है अथबस्कन, करीब, एस्किमो, अरबक, चेरोकी, नुतका आदि आदिवासी भाषाएं इसमें आती हैं। अगला है कॉकेशियन। इसका क्षेत्र काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच का कॉकेसस का पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जो मुख्य भाषा है वो है जॉर्जियन। अगला है सूडानी। इसका क्षेत्र है अफ्रीका में भूमध्य रेखा का उत्तरी क्षेत्र। इसकी मुख्य भाषाएं लगभग 425 हैं। इसमें जो प्रमुख है वो है हौसा, इबे, यरूबा, असानी आदि। अगला भाषा परिवार है बुशमैन। इसका क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी से नगामी झील तक। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं एक्वे, अक्वे, होन्तेतोत आदि। अगला है 12वां जापानी कोरियाई। इसका क्षेत्र जापान, कोरिया तथा आसपास के द्वीप हैं। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो हैं जापानी तथा कोरियाई। अगला जो हमारा 13वां भाषा परिवार है वो है मलय पॉलिनेशियन। इसका क्षेत्र है पश्चिम में मेडागास्कर से पूर्व में ईस्टर द्वीप तक तथा उत्तर में फार्मोसा से दक्षिण में न्यूजीलैंड, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, हवाई, मलाया आदि तक। इसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो है मलय, इंडोनेशियन, जावानीज, बालीनीज, हवाईयन, फिजियन, न्यूजीलैंडी आदि। भारत में केवल 4 भाषा परिवार भारोपी, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रो एशियाटिक बोले जाते हैं। दोस्तों, हमें पहले पढ़ना है भारतीय आर्य भाषाएं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आर्यों का भारत आगमन कैसे हुआ था। भारतीय आर्य ईरानी और दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के लगभग पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए। किनसे अलग होकर? ईरानी और दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के लगभग पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर सीमा से भारत में प्रवेश किया इन्होंने। हार्नले के अनुसार आर्य 2 बार भारत में आए। हार्नले के अनुसार आर्य कितने बार भारत में आए? तो 2 बार भारत में आए। पूर्ववर्ती आर्य मध्य देश में बसे, किंतु परवर्ती आर्यों ने आकर उनका स्थान ले लिया और उन्हें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में धकेल दिया। पूर्ववर्ती आर्य मतलब जो पहले आए वे मध्य देश में बस गए, लेकिन जो परवर्ती जो बाद में आर्य आए उनको क्या कर दिया? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम और पूर्व में उनको धकेल दिया। विद्वानों ने पूर्ववर्ती आर्यों को बाहरी आर्य और परवर्ती आर्यों को भीतरी आर्य कहा। अर्थात जो पहले आर्य आए थे उनको बाहरी आर्य कहा विद्वानों ने, जो बाद में आर्य आए थे उन आर्यों को भीतरी आर्य कहा। हॉर्नले के अनुसार परवर्ती आर्य ही वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं। अर्थात जो बाद में आर्य आए वही क्या है? हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके निर्माता माने गए हैं। भारत में आर्य भाषाओं के प्रारंभ का वर्ष यदि 1500 ईसा पूर्व है तो आज आर्य भाषाएं लगभग 3700 वर्ष की हो चुकी हैं। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत आती है, इसका समयकाल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आती हैं पाली, प्राकृत, अभ्रंश एवं अवहट। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक, और ये अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय काल क्या है। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक, जिसमें हमारी खड़ी बोली सभी भाषाएं, अवधी, ब्रज, पश्चिमी, पूर्वी, ये सभी आते हैं। अब कुछ प्रश्न किए जाएं जो अभी तक हमने पढ़ा, उनमें से कुछ प्रश्न अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहेगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो हमारा उत्तर होगा बी, 247 भाषाएं बोली जाती हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों 2746 भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की संपूर्ण भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 13 और तीसरा ऑप्शन है 12 या
चौथा ऑप्शन है 11। तो हमारे विश्व की संपूर्ण भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, समस्त भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए भारोपी भाषा परिवार, बी द्रविड़ भाषा परिवार, सी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और डी चीनी भाषा परिवार। तो हमारा उत्तर होगा ए भारोपी भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, भारोपी भाषा परिवार की शाखाएं हैं। ऑप्शन ए है द्रविड़ आर्य द्रविड़, ऑप्शन बी है चीनी जापानी, ऑप्शन सी है केतुम सतम और ऑप्शन डी है सेमेटिक हेमेटिक। तो दोस्तों हमने पढ़ा था भारोपी भाषा परिवार को 2 वर्गों या 2 शाखाओं में बांटा गया है, जो है केतुम और सतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारोपी परिवार की भाषा का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है दोस्तों, आप ध्यान देना। भारत, ईरान, यूरोप का अधिकांश भाग, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों यहाँ पे भारोपी भाषा परिवार का क्षेत्र जो नहीं है वो चीन है, क्योंकि चीन की अपनी भाषा परिवार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा परिवार की सतम शाखा की उपशाखा नहीं है। तो इसमें से कौन सी उपशाखा नहीं है? ए बुशमैन, बी भारतीय, सी दरद या डी ईरानी। तो हमने पढ़ा था सतम शाखा की जो उपशाखाएं थी भारतीय, दरद और ईरानी थी, जो कि बुशमैन क्या है, केतुम की शाखा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना कि नहीं है पूछा गया है। द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल नहीं है, कन्नड़, मलयालम, गारो। तो इसमें से हमारा उत्तर होगा डी गारो, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य किन से अलग होकर भारत आए थे? तो हमने पहले से पढ़ा है और इसका उत्तर हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। भारतीय आर्य ईरानियों से और दरद दोनों से अलग होकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, आर्यों के भारत आगमन का समय माना गया है, कब माना गया है? 1500 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, 16 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व। तो हमारा उत्तर होगा आर्यों के भारत आगमन का समय 1500 ईसा पूर्व माना गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आर्यों के 2 बार में भारत आने का मत प्रस्तुत किया है? तो हमने पढ़ा है इससे पहले, कीथ ने, मैक्स मूलर ने, टेलर ने या हॉर्नले ने। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, हॉर्नले ने बताया था कि आर्य 2 बार भारत में आए थे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।